दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा उत्पत्ति और विकास। दोस्तों इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि राजस्थानी जो भाषा है उसकी कौन कौन सी शैलियां हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में राजस्थानी भाषा का विकास क्रम पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी शैलियां हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट जानकारियां हम यहाँ बताएंगे। तो राजस्थानी भाषा की जो शैलियां हैं उनमें 3 शैलियां मुख्यतः प्रचलन में हैं। पहली है जैन स्टाइल, जैन शैली, जिसको ये करीब 13वीं सदी से और 16वीं सदी के बीच में ये शैली प्रचलित थी। जैन स्टाइल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसी तरह से दूसरी जो शैली है वो है चारण स्टाइल। चारण शैली है, चारण शैली का एक प्रमुख कवि है बाकीदास, और पाकिस्तान को मिस्ट्रल पोइट भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो चारण शैली है ये करीब 16वीं से 18वीं सदी के बीच में चारण शैली प्रचलित रही थी। इसी तरह से दोस्तों तीसरी जो शैली है वो कॉस्मिक शैली, और कॉस्मिक शैली जिसको हम लोक शैली के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों 18वीं सदी से और अब तक जो भी शैली चली है वो उसको हम लोक शैली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान की भाषा की 3 विशिष्ट शैलियां रही हैं, जो समय के अनुसार जैन स्टाइल 13वीं से 16वीं सदी के बीच में, उसके बाद में से बहुत सारे जैन ग्रंथों का लेखन हुआ। फिर इसके बाद आता है चारण साहित्य का समय, चारण स्टाइल के नाम से, जो 16 से और 18वीं सदी के बीच में बहुत से इसमें चारण साहित्य लिखे गए थे। दोस्तों इसी तरह से कॉस्मिक स्टाइल जो है यानी लोक शैली है, इसमें भी ग्रंथ लिखे गए थे, और ये 18वीं सदी के बाद का जो समय है उसमें कॉस्मिक स्टाइल में यानी लोक शैली में राजस्थानी भाषा के ग्रंथ लिखे गए थे। अब दोस्तों कुछ विशेष जानकारी है कि सूर्यमल मिशन, यहाँ पर ये प्रश्न भी आता है कि सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर कौन सी भाषा में लिखा। तो दोस्तों सूर्यमल मिशन ने पिंगल भाषा में क्या लिखा, वंश भास्कर की रचना जो की थी, वंश भास्कर जो लिखा था वो पिंगल भाषा में लिखा था। बूंदी के महाराजा राम सिंह के कहने पर ये ग्रंथ लिखा गया था पिंगल भाषा में, वंश भास्कर। लेकिन ये बाद में अधूरा रह गया, तो इसको पूरा किसने किया था, मुरारीदान ने इसको पूरा किया था। वंश जी कौन था मुरारीदान, उनका दत्तक पुत्र था जिसने इसको पूरा किया था। दोस्तों इसी तरह सूर्यमल मिशन ने वीर सतसई भी लिखी थी, जो किस भाषा में लिखी थी, डिंगल भाषा में लिखी थी। तो सूर्यमल मिशन ने किस भाषा का प्रयोग किया था, ऐसा कहना हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने डिंगल का भी प्रयोग किया था और पिंगल का भी प्रयोग था। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो राजस्थानी भाषा है उसका स्वर्ण काल कब रहा। इसका जो स्वर्ण काल रहा था 1650 से 1850 ईस्वी के, यानी 17वीं सदी से 19वीं सदी, 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच इसका स्वर्ण काल माना जाता है। उस समय जब चारण साहित्यों ने चारण साहित्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखे जाने लगे थे, तो ये राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है 17वीं से 19वीं सदी के बीच में, अर्थात 1650 से 1850 के बीच में। इसके बाद अगला है कि राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक कौन है, वज्रसेन सूरी इसके लेखक हैं। दोस्तों 12वीं सदी में इन्होंने इसकी रचना की थी। 12वीं सदी का मतलब है 1168 ईस्वी में। 1168 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी भरतेश्वर बाहुबली घोर की। किसने,
वज्रसेन सूरी ने, जो राजस्थान का पहला ग्रंथ है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है उसका वर्गीकरण किया था। तो कौन कौन इसके वर्गीकरण करने वाले भाषा शास्त्री थे उनके। दोस्तों बात करते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करने वाले भाषा शास्त्री कौन कौन हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, तो हमने पढ़ा था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने तो राजस्थानी जो भाषा बोलियां हैं उनका वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक आधार पर। लेकिन एलपी टेसीटोरी हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो पश्चिमी भाषा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो ये सारे जो हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, एलपी टेसीटोरी, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी, हीरालाल माहेश्वरी, इसके बाद मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इन भाषा शास्त्रियों ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। और ये जो सर्वमान्य वर्गीकरण की बात जब आएगी हम बताएंगे, लेकिन इन्होंने अपने अपने हिसाब से राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। अब हम पढ़ते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में कि कौन से भाषा शास्त्री ने कैसा वर्गीकरण किया। हम बात करते हैं अब कि जो राजस्थानी भाषा है उनका जो वर्गीकरण किया गया है, तो इनका वर्गीकरण सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था राजस्थानी भाषा का, वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने सबसे पहले। और कब किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में इसका सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसको 5 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने 20 वास्तविक विभाषाओं का मतलब है यहां पर बोलियां। तो दोस्तों ये जो बोलियां हैं राजस्थान की, जो अलग अलग स्थानों पर बोली जाती हैं, उनको विभाजित किया था। 20 जो करीब भाषाएं हैं उनको 5 वर्गों में बांटा। तो उनका पहला जो वर्गीकरण है वो पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं उन्होंने रखी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में उन्होंने रखी अहिरवाटी और मेवाती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उन्होंने रखी मालवी और रांगड़ी। इसी तरह से दक्षिणी राजस्थान की जो भाषा उन्होंने रखी वो है निमाड़ी। निमाड़ी जो ये मालवी से ही प्रेरित भाषा है, निमाड़ी जो प्रतापगढ़ के एरिया में बोली जाती है। तो इस तरह से अब्राहम गियर्सन ने इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया राजस्थान की विभाषाओं को, यानी राजस्थान की बोलियों को। तो अब अगला जो वर्गीकरण है वो पढ़ते हैं टेसीटोरी के अनुसार वर्गीकरण। दोस्तों टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषाओं को यानी बोलियों को 2 भागों में बांटा है। एलपी टेसीटोरी के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ये इटली के भाषा शास्त्री थे जिनको बीकानेर बुलाया गया था। और किसके लिए बुलाया था? चारण साहित्यों का संकलन के लिए। दोस्तों एलपी टेसीटोरी ने इनको 2 भागों में बांटा। एक भाग तो हो गया पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें है कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां हैं? शेखावाटी, जोधपुरी, ढटकी, थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गौड़वाड़ी और देवड़ावाटी जो सिरोही में बोली जाती है। तो इन पश्चिमी राजस्थानी भाषाओं को एक ग्रुप में रखा। और जो दूसरा भाग है वो है पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में उन्होंने जिन भाषा को रखा उनमें है तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, ढूंढाड़ी जिसको कहते हैं, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल। तो इस तरह से एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा की बोलियों को या भाषाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया। अब पढ़ते हैं दोस्तों नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। नरोत्तम स्वामी ने इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पश्चिमी राजस्थानी,
जिसमें मारवाड़ी आती है, पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूढ़ाड़ी आ जाती है, उत्तरी राजस्थानी जिसमें मेवाती भाषा आ जाती है, और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें मालवी भाषा आ जाती है। तो इस तरह से नरोत्तम स्वामी ने 4 भागों में इनको वर्गीकृत किया है। तो बात करते हैं मोतीलाल मेहनारिया का वर्गीकरण। दोस्तों, भाषा शास्त्री मोतीलाल मेहनारिया ने इनको 5 भागों में बांटा है। मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, इसके अलावा मालवी जो दक्षिण राजस्थान की भाषा है, ढूंढाड़ी जो पूर्वी राजस्थान की भाषा है, मेवाती जो उत्तर पूर्व की भाषा है, और इसी तरह से बागड़ी जो दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जो भाषा है। तो इस तरह से मोतीलाल मेहनारिया ने 5 भागों में राजस्थानी भाषा और बोलियों को वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों, अब हमने पढ़ा राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण जो भाषा शास्त्रियों ने किया था उनके बारे में। अब पढ़ेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो ये बोलियां हैं, इनकी उपबोलियां भी हैं, तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो, और अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। दोस्तों, आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपसे एक थोड़ा सा मोटिवेशन चाहता हूं कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।